वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टडी एंड जॉब इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का कुछ बेसिक चीज़ को सीखेंगे। यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उनमें से आज हम लोग दो चार टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत ही काम पे लगेगा। और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इंटरव्यू और आफ्टर जॉब क्लाइंट और प्रोजेक्ट मैनेजर या साइट इंजीनियर इसी टॉपिक को बार बार पूछता है, और जॉब सेक्टर में इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जानना जरूरी है वो है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन क्या है। तो इसको हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके सोचेंगे नहीं, बहुत ही सिंपल सोचेंगे, और हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग क्या क्या सीखा है और आगे जाके उसको कहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे, इसके ऊपर बेस करके हम लोग इसका आंसर देंगे। सिविल इंजीनियरिंग मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्डिंग करेंगे, रोड करेंगे, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, रेलवे, डैम, पाइपलाइन, ये सब करेंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट भी करेंगे और इसको मेंटेनेंस भी करेंगे, दोनों पार्ट को ही हम लोग करेंगे। और इसको कंस्ट्रक्शन पार्ट के लिए और भी जो जो चीज़ करना है वो भी हम लोग करेंगे, सर्वे करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो ये सब लेके हम लोग डील करेंगे। तो यही है डेफिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगर डेफिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को आप इंग्लिश में कहें तो ये क्या होगा, ये होगा, इन सिंपल वर्ड सिविल इंजीनियरिंग डील्स विथ सर्वेइंग, प्लानिंग, ड्राइंग, डिजाइन, एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, रेलवेज, डैम, पाइपलाइन, etc. and also deals with maintenance of all work, also natural structure. So this is a simple definition of civil engineering. सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेट ऑफ स्टील। स्टील का यूनिट वेट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट वेट ऑफ स्टील होता है अराउंड 7850 kg पर एम क्यूब में 7850 kg तक ये होता है, 7850 kg पर एम क्यूब। लेकिन अगर साइड में अगर कोई पूछे या फिर कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर पूछे या तुम साइड में काम करते हो, अगर स्टील का डाया वाइज आपको यूनिट वेट ऑफ द स्टील पूछा जाए तो ये आपको पूरा दिमाग में रखना चाहिए। आप अगर साइड इंजीनियर हो या फिर साइड में काम कर रहे हो तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। ये आपको कैलकुलेशन करके नहीं, दिमाग में रख के बताना चाहिए। जैसे 6 mm का अगर पूछे तो 6 mm का होता है 0.222 kg पर रनिंग मीटर, 8 mm का होता है 0.395 kg पर रनिंग मीटर, 10 mm का होता है 0.617 kg पर रनिंग मीटर, 12 mm का 0.89 kg पर रनिंग मीटर, 16 mm का 1.58 kg पर रनिंग मीटर, 20 mm का 2.47 kg पर रनिंग मीटर, 25 mm का 3.86 kg पर रनिंग मीटर, 32 mm का 6.32 kg पर रनिंग मीटर। तो 6 से लेकर 32 mm तक कितना केजी होता है पर रनिंग मीटर में डाया वाइज, ये आपको पूरा दिमाग में रख देना चाहिए। लेकिन इसका एक फार्मूला भी है, अगर कहीं भी टाइम दिमाग से आउट हो जाए तो वो फार्मूला भी लगा के बोलना चाहिए। वो होता है d² / 162। d² मतलब 6 का अगर वर्ड होता है तो 6 × 6/162, वो करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। लेकिन इसको दिमाग में रखने से कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई भी साइट इंजीनियर पूछे तो जल्दी से बताने से ये अच्छा होता है, नहीं तो प्रॉब्लम पड़ जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है सम इम्पोर्टेंट यूनिट। तो यूनिट तो बहुत सारा है, लेकिन उनमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग को जानना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है 1 फीट। 1 फीट इक्वल्ड 304.8 mm। 1 इंच इक्वल 25.4 mm। 1 फीट इक्वल 12 इंच। 1 मीटर इक्वल 3.28 फीट। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 10.7639 फीट स्क्वायर, ये 10.764 कहने से भी चलेगा। 1 एम क्यूब इक्वल 35.3146 फीट क्यूब, माने क्यूबिक फीट, इसको 35.315 कहने से भी चलेगा। नाउ अभी 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल 50 kg, 50 kg और 0.034722 एम क्यूब, इसको हम 0.0347 एम क्यूब भी कह सकते हैं। और 1.226 CFT, मतलब 1 बैग सीमेंट इक्वल हो गया 50 kg और 0.0347 एम क्यूब और 1.226 CFT माने क्यूबिक फीट। सीमेंट का यूनिट वेट होता है 1440, 1440 kg पर एम क्यूब, 1440 kg पर एम क्यूब। पर एम क्यूब है सीमेंट का, ये होता है यूनिट वेट। नंबर ऑफ सीमेंट बैग पर एम क्यूब, ये आएगा आपका 28.8 बैग, जहाँ पे पूरा 1 एम क्यूब सीमेंट ही होगा, तब जाके नंबर ऑफ सीमेंट बैग पर एम क्यूब में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिफरेंट कंक्रीट ग्रेड एंड देयर रेशियो। तो ये होगा हमारा जो कंक्रीट का ग्रेड होता है, स्टार्टिंग होता है M5 से, उसके बाद आता है M7.5, उसके बाद M10, उसके बाद M15, उसके बाद M20, उसके बाद M25, इसके बाद आता है डिजाइन मिक्स। तो हम M5 से लेकर M25 तक पूरा अच्छे से दिमाग में रखेंगे। तो M5 का क्या होता है 1:5:10। M7.5 का होता है 1:4:8। M10 का होता है 1:3:6।
M15 का होता है 1:2:4, M20 का होता है 1:8:3, M25 का होता है 1:1:2। ये ग्रेजुअली कम होते जा रहा है। पहले आ रहा था 1, सबका 1 है, उसके बाद पहले M5 का था 5 और उसके बाद हो गया 4, फिर 3, फिर 2, फिर हाफ कम हो गया 1.5, फिर हाफ कम हो गया 1 और लास्ट वाला जो है वो 10। पहले था M5 का 10, 10 के बाद हो गया 8, 8 के बाद हो गया 6, 6 के बाद हो गया 2, 4, 6 के बाद हो गया 4, 4 के बाद हो गया 3, 1 कम हो गया, या 3 के बाद हो गया फिर से 1 कम हो गया 2। ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। तो M5 से लेकर M25 तक हम लोग याद रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 क्यूबिक मीटर M20 क्रिएट कॉन्क्रीट कास्टिंग, हाउ मच सीमेंट सैंड एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड। सीमेंट कितना रिक्वायर्ड पड़ेगा क्यूबिक मीटर में कितना, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे केजी में कितना लगेगा, और उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कितना बैग लगेगा। फिर देखेंगे सैंड को, सैंड कितना हम लोगों को क्यूबिक मीटर में लगता है, कितना केजी, उसको ट्रांसफर करेंगे और देखेंगे कितना केजी लग रहा है, कितना मीट्रिक टन में लग रहा है और कितना CFT में लग रहा है, क्योंकि सैंड हम लोग मार्केट से खरीदता है CFT और मीट्रिक टन में। और एग्रीगेट का भी सेम है, हम लोग देखेंगे कितना क्यूबिक मीटर लग रहा है और उस कितना केजी लग रहा है और कितना मीट्रिक टन लग रहा है और कितना CFT लग रहा है, क्योंकि ये भी हम लोग मार्केट से CFT और टन में ही खरीदते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर फर्स्ट वीडियो। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग सेकंड वीडियो लेके, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर